नमस्कार दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा की नई घोषणाएं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। 1 सितंबर से राजस्थान में 7 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। दोस्तों, जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो अवश्य ही इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि 1 सितंबर से राजस्थान के अंदर 7 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जो बिल्कुल गरीब परिवारों के लिए ये सारी नई योजनाएं हैं। दोस्तों, 6 चीजें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं, और जो आप फ्री मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं, उस फ्री बिजली योजना को दोस्तों बंद कर दिया गया है। राजस्थान के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खबर है कि फ्री बिजली योजना बंद हो चुकी है। पेंशन में बढ़ोतरी करके 2,000 रुपए कर दिए गए हैं। शौचालय के 12,000 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं, और 1 सितंबर से अब राजस्थान के निवासियों को 10 किलो गेहूं मिलेगा, यानी कि अब डबल राशन राजस्थान में मिलेगा। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में, इन घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में गरीब परिवार को किसी प्रकार से पता नहीं होता है, तो गरीब परिवार इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है, उस लाभ को नहीं ले पाता है। साथियों, इसी बात को ध्यान में रख करके प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आपको योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके कि कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है, किसको मिलता है, कौन उसके लिए पात्र है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कहां भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। इसकी तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के अब हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, जो राजस्थान के अंदर 1 सितंबर 2024 से शुरू होने वाली हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, तो आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, यदि आप किसान हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि 2027 से राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई है कि राजस्थान के किसानों को अब 2027 से पहले पहले दिन के अंदर बिजली दी जाएगी, रात में बिजली नहीं दी जाएगी, ताकि किसानों को किसी प्रकार से कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ईआरसीपी व यमुना पानी समझौता भी राजस्थान के अंदर हो चुका है। तो जो पूर्वी राजस्थान के अंदर नहर निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से राजस्थान के अनेक बांधों को जोड़ा जाएगा, तो दोस्तों इसके अंदर भी अब समझौता हो चुका है। किसानों के लिए एक और भी अच्छी महत्वपूर्ण खुशखबरी है कि एक कॉल में होगा किसानों की समस्याओं का समाधान। राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू कर दिया गया है, जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा शुरू किया गया है। टोल फ्री नंबर है 1800-180-0300। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और किसी भी प्रकार की आपके सामने कोई समस्या है, तो आप यदि इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं और अपनी समस्या आप दर्ज कराते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान इस टोल फ्री कॉल नंबर पर कॉल करने पर ही हो जाएगी। क्योंकि सरकार ने अब किसान कॉल सेंटर शुरू कर दिया है, जो कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से शुरू किया गया है। ये राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर होगा, जो किसानों के लिए राजस्थान में शुरू किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान बजट 2024 के माध्यम से एक अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान में लागू होगी लखपति दीदी योजना। 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति, जिसका वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा भी कर दी है। तो दोस्तों, राजस्थान के बजट 2024 में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि राजस्थान के अंदर अब लखपति दीदी योजना को शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से 15 लाख महिलाओं को इसके माध्यम से लाभ पहुंचेगा। 15 लाख महिलाओं को राजस्थान के अंदर लखपति बनाया जाएगा। लखपति दीदी स्कीम के जरिए मोदी सरकार का लक्ष्य गांव में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। ये योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक मिशन के तौर पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें। तो दोस्तों, देश भर के अंदर जो मोदी सरकार है, वो लखपति दीदी योजना के माध्यम से देश भर की 3 करोड़ महिलाओं को, साथियों देश भर की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी
देश भर के अंदर बनाया जाएगा। यदि आपके भी परिवार के अंदर महिला है तो आप लखपति दीदी योजना से संबंधित पूरी जानकारी अवश्य ले लें, ताकि आप भी अपने परिवार की महिला को इस योजना का लाभ दिला सके। दोस्तों, लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसके माध्यम से अब राजस्थान के अंदर भी लखपति दीदी योजना के लिए घोषणा अलग से की गई है। राजस्थान में 15 लाख महिलाएं बनेगी। इस लखपति दीदी योजना का राजस्थान में विस्तार कर दिया गया है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को बजट भाषण में लखपति दीदी योजना को राजस्थान में लागू करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव आएगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इसके पहले इसकी सीमा 5 लाख थी, जिसे बढ़ा करके अब 15 लाख कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में लखपति दीदी योजना के माध्यम से 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट के अंदर घोषणा की है कि राजस्थान में लखपति दीदी योजना के माध्यम से 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही राजस्थान में लखपति दीदी योजना को शुरू किया जाएगा, उस समय ही आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी जाएगी और उस वीडियो को आप देख करके आसानी से लखपति दीदी योजना में अपने परिवार की महिला का आप फॉर्म भरवा देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, ताकि आपके परिवार की महिला को भी सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल सके। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके, क्योंकि राजस्थान के अंदर अब लखपति दीदी योजना के माध्यम से 5 लाख महिलाओं को लखपति नहीं बनाया जाएगा, बल्कि 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट की एक सरकारी योजना है लाडली सुरक्षा योजना राजस्थान, जो कि लड़कियों के लिए है, कन्याओं के लिए है। राजस्थान में लाडली सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों में लड़की के जन्म पर एक बचत बोर्ड 1 लाख रुपए जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि गरीब परिवार में लड़के का जन्म होता है तो लाडली सुरक्षा योजना के माध्यम से उस लड़की को, उस परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है और योजना का नाम है लाडली सुरक्षा योजना। यदि आपके भी परिवार में लड़की का जन्म होता है या आपकी रिश्तेदारी में, आसपास पड़ोस में कहीं भी लड़की का जन्म होता है, तो लाडली सुरक्षा योजना की जानकारी आप उन लोगों को, उस परिवार को अवश्य दो जिसके परिवार में लड़की का जन्म हुआ है, क्योंकि लाडली सुरक्षा योजना के माध्यम से लड़की के जन्म पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। लाडली सुरक्षा योजना का आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं? तो दोस्तों, लाडली सुरक्षा योजना फॉर्म भरने के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा और वहां से आपको फॉर्म लेकर के फॉर्म भरना होगा, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। इस योजना को शुरू क्यों किया गया है? तो यह योजना लड़कियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को लड़कियों के जन्म पर आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वो लड़कियां शिक्षा और भविष्य के लिए अपना संरक्षण प्राप्त कर पाएंगी। इस योजना के माध्यम से समाज में लड़कियों के महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, सम्मानित होकर के वो अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकेंगी, जीवन जी सकेंगी। इसी के साथ दोस्तों, जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले लड़का और लड़की है, उसके लिए भी सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। अब मोबाइल एप्लीकेशन से जांचेंगे बच्चों का स्वास्थ्य। 31 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में चलेगा सर्वेक्षण। प्रदेश के 72,000 सरकारी विद्यालयों के 81 लाख बच्चों की बनेगी स्वास्थ्य कुंडली। तो जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 81 लाख बच्चे हैं, उन सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 81 लाख बच्चों की सरकार अब 31 अगस्त तक सर्वेक्षण चला करके उनकी स्वास्थ्य की कुंडली बनाएगी, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। लड़कियों के लिए शिक्षिकाएं नियुक्त की जाएंगी और आंख और नाखून में पीलापन दे करके शिक्षक ये सर्वेक्षण कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, भजनलाल सरकार ने राजस्थान के लोगों को दिया बड़ा झटका। 100 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली जो योजना थी, उसको भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है। दोस्तों, आप जो मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे थे, उसको बंद कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की कई योजनाओं को लोक लुभावना बताकर के बंद कर दिया है, जिसमें अब एक और योजना को बंद करने का फैसला भजनलाल सरकार ने ले लिया है। और दोस्तों, वह योजना है मुख्यमंत्री फ्री घरेलू योजना। मुख्यमंत्री फ्री बिजली घरेलू योजना है, जिसको अब राजस्थान के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, क्या कुछ इसके बारे में न्यूज है, उसको आप देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने बीजेपी विधायक के सवाल पर दिया जवाब। राजस्थान विधानसभा में
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को अब आगे इस योजना में जोड़ने की कोई स्कीम नहीं है। तो दोस्तों इसमें नए रजिस्ट्रेशन अब नहीं होंगे, यानी कि आप यदि पहले से फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको लाभ मिलता रहेगा। लेकिन यदि आपने फ्री बिजली योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है तो दोस्तों अब आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अब आपको इसके अंदर फ्री बिजली का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है। विधायक ने बीजेपी के विधानसभा में बीजेपी के विधायक राधेश्याम बैरवा के पूछे गए सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि इस योजना में नए लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, फ्री बिजली ले रहे हैं, उनको ही लाभ मिलेगा। अब इसके अंदर नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि पहले से जो उपभोक्ता रजिस्टर्ड हैं उन्हें ही केवल इस फ्री बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप यदि पहले से फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको आगे भी लाभ मिलता रहेगा, फ्री बिजली आपको मिलती रहेगी। यदि आपको इसमें नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, फॉर्म भरना चाहता है, तो अब इसमें नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे क्योंकि सरकार ने इसके अंदर नए फॉर्म भरने की कोई योजना अब नहीं निकाली है। वंचित उपभोक्ताओं को योजना में लाने पर कोई भी विचार अब सरकार का नहीं है। मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक करीब 98.23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया उन सबको योजना का लाभ दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। वहीं बाकी बचे उपभोक्ताओं के लिए कहा है कि इस योजना के तहत जन आधार से एक घरेलू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। वंचित रहे उपभोक्ताओं को इस योजना में लाने की सरकार की कोई भी योजना नहीं है। तो यदि आप पहले से फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको फ्री बिजली योजना का लाभ मिलेगा। अब यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, पहले से लाभ नहीं ले रहे हैं और अब फॉर्म भरना चाहते हैं तो अब आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अंदर अब आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, अर्थात आप फ्री योजना का लाभ अब नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपके घर पर शौचालय नहीं है तो सरकार की ओर से फ्री शौचालय जो योजना चलाई जा रही है इसके माध्यम से अब फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फ्री शौचालय योजना से केंद्र सरकार देश के हर घर में शौचालय हो तथा भारत स्वच्छता की ओर आगे बढ़ सके, इसके लिए फ्री शौचालय योजना चला रखी है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र लोगों को सरकार की ओर से 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 12,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो दोस्तों फ्री शौचालय योजना का विस्तार कर दिया गया है। पहले इसमें 10,000 रुपए मिलते थे, अब 12,000 रुपए इसके माध्यम से दिए जा रहे हैं। फ्री शौचालय योजना के माध्यम से अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक फ्री शौचालय बन चुके हैं। ये केंद्र सरकार की नई योजना है जो स्वच्छ भारत का हिस्सा है और इस योजना के माध्यम से खुले में शौच करने पर रोक लगी है और रोक भी आगे भी लगेगी। तो दोस्तों फ्री जो शौचालय योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भारत के नागरिक इसका लाभ लेते हैं। 2 अक्टूबर 2014 से इसको शुरू किया गया है और इस फ्री शौचालय योजना के माध्यम से आप फ्री शौचालय के लिए सरकार से राशि ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपके भी घर पर यदि शौचालय नहीं है और आप शौचालय बनाना चाहते हैं, सरकार की ओर से 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता शौचालय बनाने में लेना चाहते हैं, तो दोस्तों स्वच्छ भारत की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर के आप 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से शौचालय बनाने के लिए ले सकते हैं। दोस्तों इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप इसके अंदर फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड चाहिएगा, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आपको इस योजना में फॉर्म भरने के लिए चाहिएगा। दोस्तों शौचालय योजना के अंदर फॉर्म कौन भर सकता है? जो भारत का नागरिक है वो फॉर्म भर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, फॉर्म भरने वाले की उम्र 18 साल होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आपके परिवार में शौचालय नहीं होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों फ्री शौचालय योजना के लाभ क्या है? तो फ्री शौचालय योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरों में फ्री शौचालय बनाने के लिए सरकार की ओर से पहले 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 12,000 रुपए कर दिए गए हैं। दोस्तों ये जो योजना है ये भारत को स्वच्छ करने के अंदर
लाभकारी साबित हुई है। इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से खुले में शौच करने पर रोक लगी है ताकि भारत स्वच्छ हो सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाए जाते थे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पहली बार मिलेगा विशेष फायदा। दोस्तों, यदि आप किसान हैं और आपके पास केसीसी कार्ड नहीं है तो आप अवश्य केसीसी कार्ड बनवा लें। और यदि आपके पास केसीसी कार्ड है तो केसीसी कार्ड के माध्यम से अनेक लाभ सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। कुछ विशेष लाभ फायदे भी इसके माध्यम से देना सरकार ने शुरू कर दिया है, जिनके बारे में आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि केसीसी कार्ड होता क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये 1998 में शुरू की गई थी। इसके माध्यम से किसानों को सस्ती और सुलभ ऋण सुविधा मिलती है, यानी कि लोन मिलता है। और ये योजना कृषि इनपुट की खरीद, सिंचाई, भूमि सुधार, पशुपालन जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता सरकार की ओर से केसीसी कार्ड धारक को दी जाती है। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये 1998 में शुरू की गई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के सहयोग से चलाई जाती है। दोस्तों, इस योजना को शुरू करने का, केसीसी कार्ड को शुरू करने का सरकार का उद्देश्य था खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए किसानों को सस्ती और सुलभ क्रेडिट सुविधा उपलब्ध हो सके। इस योजना के माध्यम से जो क्रेडिट सीमा है, यानी कि लोन कितना मिलता है, तो जो फसल की लागत होती है या फिर कृषि गतिविधियां होती है, उसके आधार पर लोन केसीसी के माध्यम से दिया जाता है। और समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती है, इसमें वृद्धि भी होती रहती है। यानी कि दोस्तों, आप यदि किसान हैं तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेना चाहिए, आपको केसीसी कार्ड बनवा लेना चाहिए, ताकि आप आसानी से सरकार से लोन ले सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसका फायदा है। सरकारी ये योजना है। यदि आप इस योजना में लोन लेते हैं तो आपको 7% ब्याज लोन पर देना होता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप समय पर भुगतान करते हैं तो 3% ब्याज की सब्सिडी भी मिलती है और केवल 4% ब्याज ही आपको रकम पर देना पड़ता है, लोन पर देना पड़ता है। साथियों, यहाँ पर जो ब्याज कब जमा होता है, तो ब्याज इसमें जमा होता है 12 महीने पर। लेकिन यदि आप 6 माह में ब्याज जमा करा देते हैं तो आपको यहाँ पर 3% की छूट मिलती है और केवल आपको 4% ब्याज ही जमा कराना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, इसका लाभ भी है कि प्राकृतिक आपदाओं और फसल को, यदि किसी भी प्रकार से कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है या कोई भी फसल का नुकसान होता है, तो उसके लिए सरकार आपको बीमा कवर भी देती है, यानी अनुदान भी देती है। यदि आप केसीसी कार्ड बनवा लेते हैं और आपकी फसल को किसी प्रकार से कोई भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो सरकार आपको जो फसल बर्बाद होगी उसका अनुदान भी देती है। फॉर्म भरने के लिए आप अपने नजदीकी केसीसी कार्ड यदि बनवाना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाएं और वहां पर आप पहचान प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, फसल योजना से संबंधित जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाएं और आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के केसीसी कार्ड बनवा लें, ताकि आपको लोन भी मिलेगा और अनेक लाभ भी आपको इसके माध्यम से मिलेंगे। दोस्तों, केसीसी के माध्यम से केवल किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है जो खेती, पशुपालन, मछली पालन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अन्य किसी लोगों को केसीसी के माध्यम से लाभ नहीं पहुंचाया जाता है। दोस्तों, इस योजना का जो लोन मिलता है, इस योजना से ऋण मिलता है, उसका उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं? बीज खरीदने में, उर्वरक यानी खाद खरीदने में, कीटनाशक दवाई, सिंचाई, भूमि सुधार करने के लिए, कृषि यंत्र खरीदने के लिए, फसल कटाई के बाद की जो भी गतिविधियां हैं उनके लिए आप सरकार से लोन ले सकते हैं, जिस पर आपको केवल 4% ब्याज ही देना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, इस केसीसी के लाभ क्या हैं? तो सुलभ क्रेडिट, फसल बीमा, आर्थिक स्थिरता, कृषि सुधार में मदद, साहूकारों और महंगे जो उधार हैं उनसे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए केसीसी कार्ड सरकार ने शुरू किया है, ताकि किसान किसी भी प्रकार से किसी भी साहूकार के पास जाकर के महंगे ब्याज पर रकम ना ले, इसलिए इस केसीसी कार्ड को शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको इन सभी योजनाओं की जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप आगे भी इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, देश केंद्र सरकार की जो द्वारा जो भी योजना शुरू की जाती है, उनके बारे में आगे भी जानकारी आप चाहते हैं और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहे।
दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो और जानकारी होने के बाद में वो लोग इन योजनाओं से जो भी लाभ मिलता है उस लाभ को वो ले सके। दोस्तों अवश्य ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।